हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये हमारी स्लैब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब छत की सरिया बन रही होती है तो बेसिकली यहाँ पे गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। अगर मैं भी कभी किसी की साइट पे सुपरविजन देने जाता हूँ या कोई चेकलिस्ट करने जाता हूँ तो स्लैब की सरिया जब बन रही होती है तो मैं यही चीज़ चेक करता हूँ कि ये सही तरीके से करा है या नहीं। बेसिकली ये इतनी बड़ी गलती है कि अगर आप अपनी छत में कर देते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्रैक देखने को ज़्यादातर मिलेंगी। साथ ही अगर बात करें तो आपकी छत भी गिर सकती है अगर वो ज़्यादा ही पैमाने पे गलती कर दी है। तो ये गलती है क्या? बेसिकली ये है हमारी लैपिंग। जब हम अपनी छत में सरिया बांध रहे होते हैं तो सरिये आपने देखी होंगी कि ज़रूरी नहीं कि एक सरिया आपकी पूरी ही छत में हो जाए। हमें थोड़े कट पीस करने होते हैं और छत की सरिया को बांधते समय एक सरिया से दूसरी सरिया तक जोड़ना पड़ता है ताकि पूरी स्लैब की छत की सरिया हमारी बन पाए। तो वहाँ पे क्या करना होता है, हमें लैपिंग देनी होती है, एक सरिया से दूसरी सरिया को बांधना होता है। ये अब यहाँ पे ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो इसका एक सही तरीका होता है देने का, साथ ही इसकी सही पोजीशन होती है, कहाँ पे आपको देनी चाहिए, किस तरीके से देनी चाहिए और कितनी लेंथ देनी चाहिए, लैपिंग में कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लैग कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर ये दिक्कत का रूप हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूँ बेसिकली मैं अभी आपको पेपर वर्क पे लेके चलता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा क्योंकि पेपर पे ही आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कहाँ कैसे पोजीशन हमें देनी चाहिए, कौन सी तरीका होना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो दोस्तों, अब आगे हम अपने पेपर पर देख, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको स्लैब बना रखा है ताकि आपको से अच्छे से जानकारी मिले और समझ में आए कि कहाँ पे सरिये को लैप करना है। अभी जैसे हमने लैपिंग के बारे में बात कर लिया है, लैपिंग क्या होती है बेसिकली, जैसे कि हमारी क्या होती है ना, मार्केट में आप जो सरिया खरीदेंगे तो वो 12 मीटर की सरिया ही आती है। अब जैसे मान लीजिए कि 12 मीटर की सरिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी पूरी छत से 12 मीटर की रहेगी, उसमें थोड़ी लेंथ ज़्यादा रहती है तो फिर हमें लैप करना पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखो, लैप जोन के बारे में बात करूंगा, लेंथ के बारे में बात करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट कि साइड पे गलती क्या करते हैं लैपिंग करते समय, वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या होता है ना, हम बात कर लेते हैं लैपिंग। लैपिंग को मैंने समझा दिया, जोन बात कर लेते हैं कि जोन हमारा किस जोन में देखा जाएगा। इसीलिए मैंने जोन को समझाने के लिए यहाँ पे एक स्लैब बनाया है रफली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक स्लैब बना हुआ है जिसमें हमने एक यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे एक स्लैब को आप इमेज करो कि आपकी साइड पे ये इसी तरह का है। जैसे कि हमारे यहाँ पे ये कमरे बने हुए हैं या हॉल बने हुए हैं और आपको देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ ये बीम है, ये डॉट डॉट जो है ये बीम है, बीच में भी ये इसी तरह का एक बीम है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमें इसमें सरिया बांधनी है, इसमें सरिया बांधनी है और हमने जो ये इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फीट की है। अब 12 फीट की चौड़ाई में हमें क्या करना पड़ेगा लैप करने के लिए, एक हमारा LY3 से आप लैप करेंगे। अब LY3 से क्या करना है, जैसे कि मान लो कि 12 फीट है हमारा, ठीक है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 फीट आएगा हमारा। तो यानी कि कहने का मोटा मोटा सा सीधा सा अंतर है कि आप जो आपकी ये सरिया जा रही है, ठीक है, ये है जा रही है जा रही है, ऐसे आ रही है, लेकिन क्या हुआ एक सरिया मान लो कि हमारी कम पड़ी तो हम यहाँ पे यहाँ से क्या करेंगे, इसको इससे यहाँ से बीम से 4 फीट जो आ रही होगी उसके बाद ही लैप करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा मान लो कि दूसरी सरिया जा रही है तो आपको करना क्या है, वो फिर दूसरी साइड की सरिया जो, जैसे मान लो दूसरी साइड की सरिया आएगी तो वो यहाँ पे नहीं करना है, फिर आपको या तो आप इस तरीके से करते हैं कि इसको सीधा लेके जाएं, इस वाली सरिया में कोई लैप ना दें, इसकी सरिया की लैप यहाँ दे दें, इस वाली इसमें। लेकिन अब हम मान लीजिए कि हमें यहाँ नहीं देना तो फिर अब चाहें तो फिर इस तरीके से यहाँ से ले सकते हैं और इस साइड से लैप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल से समझो, लैप हमेशा कभी भी एक तो बराबर की सरिया से नहीं देना कि इन सभी में सरिया लैपिंग देते जाओ, लैपिंग देते जाओ, लैपिंग देते जाओ। एक ही जोन, एक ही मतलब डायरेक्शन में नहीं देनी है, एक ही बराबर बराबर सरिया में नहीं देनी है, वरना जब लोड आएगा तो हमारी जो स्लैब होती है वो इस तरीके से ही रिएक्ट करती है, ठीक है। इस तरीके से लोड आने पे आपको दिखेगा नहीं बट ऐसा होता है, तो वहाँ दिक्कत कर सकता है। इसलिए अल्टरनेट करें, एक सरिया में यहाँ दिया तो इसको छोड़ के दूसरी सरिया में दो, दूसरी छोड़ यहाँ दो। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप इस सरिया में दे रहे हो, इसमें ना दे के फिर इस वाली में दे रहे हो क्योंकि इस सरिया की आप यहाँ दे रहे हो। ऐसा मेजरली साइड पे देखा गया है और आप कर सकते हैं। लेंथ मैंने बता दिया, वो जोन मैंने बता दिया किस जोन में आप देनी है और कहाँ, जहाँ पे हमारा टेंशन जोन कम होता है तो वहाँ में देनी है। क्योंकि अब यहाँ पे हमने माना कि लेंथ जो रहेगी वो हमारी ये LY3 लेके चल सकते हैं, LY4 LY6 भी लोग लेते हैं, हम LY3 ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ जो रहती है वो हमारी 50D रहती है। अब जैसे मान लीजिए सरिया हमारी 12 mm, D4 क्या होता है डाया, यानी जितने मोटाई का सरिया आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 50
और 12 mm की सरिया है आपकी, मान लीजिए मोटा मोटा, तो आपको 600 mm, आपको 600 mm की सरिया की लैप देनी पड़ेगी, यानी कि 2 फीट के आसपास, इससे कम नहीं देनी है। अब मिस्टेक साइड पे क्या करते हैं लोग बार, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब हमारे यहाँ से जो सरिया, जैसे इस रूम की जो सरिया है वो यहाँ तक आ रही है, तो लोग बार लैपिंग है ना यहीं पे दे देते हैं, बीम पे, बिल्कुल बीम पे, मतलब इतनी सरिया छोड़ देते हैं, जबकि ये वाली जो रूम की सरिया होती है वो कम से कम 2 फीट यहाँ पे आनी चाहिए बाहर को। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे छोड़ दें, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में देखेंगे कि कहाँ पे छोड़ी हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली बीम के कॉर्नर पे ही छोड़ दी है, बीम के जस्ट बराबर में। वो चीज़ें गलत हैं, आपको ध्यान रखनी कि ये गलती नहीं करनी है जो अक्सर साइड पे होती हैं। आपने इस वीडियो में देखो लैपिंग जाना, लैपिंग क्या होती है, जोन कहाँ पे किस तरीके से दे सकते हैं, लेंथ कितनी देते हैं लैपिंग में। मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक वही होती है कि बीम के जस्ट एकदम चिपका के दे देते हैं, या फिर एकदम एक ही मतलब कह सकते हैं एक ही सीक्वेंस में यहाँ लैप दे दिया, फिर यहाँ लैप दे दिया, फिर दूसरी सरिया में भी यहीं ले दिया, तीसरी में भी यहीं दे दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको अल्टरनेट करना है। जैसे कि एक लैप की यहाँ दे दिया इस सरिया में, दूसरे लैप की जो देंगे वो यहाँ देंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। वीडियो को जितना हो सका सरल भाषा में और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट पर टाइप कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।